So this is the replica of the jail. As you all can see, they have 7 legs. We are right now here at Andaman. हमारे boarding trip almost end हो चुकी है and it's the last day of us and we are going to the central jail of Andaman. This is the main road towards the central jail और ये एबरडीन मार्केट से थोड़ा ही दूर है and yeah we have to go by walk because वहाँ पे गाड़ी रोकने नहीं देते. Say hi to the audience. We are having a special kind of juice and thank you. So here we are, the famous cellular jail of Andaman, as you all see, and right behind the central jail they have a small park called Veer Savarkar Park, and as you guys can see a lot of monuments of the freedom fighters. So that's the cellular jail of Andaman and we are now going inside. We'll see कि अंदर क्या है. So when you come to see central jail, there is a ticket counter here जो left side में है और अंदर आपको टिकट मिलेगा. So पर हेड यहाँ पे जो है 30 रुपये का टिकट है and if you have a video camera or non professional camera you have to pay fees. अगर आप फ़ोन से भी शूटिंग करो तो आई गेस मेरे ख्याल से फ्री ऑफ चार्जेस है. सो या वी आर गोइंग इनसाइड नाउ. अभी अंदर जाके आपको दिखाते हैं. वी हैव टेकन अ गाइडेड टूर एंड वी हैव अ स्पेसिफिक टूर हियर इन द सेंट्रल जेल जो पूरा ब्रीफिंग दे रहे हैं. सो इट्स कॉस्ट यू अराउंड 200 रुपीज़ व्हेन यू कम हियर. सो इट्स वैल्यू फॉर मनी इफ आई शुड से. एंड वी आर राइट नाउ इन द सुपरविजन ऑफ द गाइड. ऊपर लेफ्ट साइड में लोहे का लीवर है, वो लीवर खींचेगा, इस प्लेटफॉर्म नीचे को खुलेगा. नीचे 8 फीट का कमरा है. पहले झूल जाता था, डेथ हो जाता था, बॉडी नीचे से कनेक्ट करके बाहर लाएंगे. ये गेट ओपनिंग सेरेमनी 2004 अगस्त 9 इस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा किया गया. 24 आवर जलता रहेगा. सेकंड जो उसका उद्घाटन 28 मई 2016 इस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर. सो दिस वाज द फांसी रूम. रूम नया, बाकी बीम प्लेटफॉर्म लीवर खुला है. ओके, तो दे हैव अ लीवर हियर. लीवर को खींचने से ये खुल जाता है. तिरस्कृत कोठरी कंटेम्प्ट सेल, फांसी पाने वाले कैदियों को रखने के लिए वो कमरा है और उनको वहाँ पे तब तक रखेंगे जब तक उनका डेट फिक्स नहीं होता. जिस दिन फांसी का डेट फिक्स हो गया, पीछे देखिए व्हाइट कलर का छोटा सा चबूतरा है, ये ओरिजिनल है. सवेरे वहीं पे लाते थे, स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, आखिरी इच्छा पूछा जाता था, उसके बाद उनको फांसी पे चढ़ा देते. फिर इस जेल का नाम सेलुलर जेल किस वजह से रखा गया? कोई भी जो जेल होता है उसमें कैटेगरीज रहेगा. डॉर्मेटरी 8-10 लोगों को रखने जैसा सेल होगा, अंडा सेल जैसा सेल, हाइट कम वाला सेल, लाइट कम वाला सेल, टॉयलेट, बाथरूम, ऑफिस सब रहेगा. लेकिन इस जेल में जो है किसी भी तरीके का कोई कैटेगरीज नहीं, सभी है इक्वल सिंगल. जो फ्रीडम फाइटर रहते थे यहीं पे काम करते थे. बड़ा वर्कशॉप था, अब इसे मॉडिफाई करके आधे में फोटो गैलरी बनाते. सब कुछ बदल दिया. जगह ओरिजिनल था, जो ओरिजिनल कोरू है वहीं पर है. बहुत सारे थे, एक ही बचा है. नारियल का सूखा हुआ खोखरा भरेगा, साइड में तो वजन लगा देगा, वजन लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर इसके ऊपर आएगा. तो जब पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, नारियल पिसता रहेगा. अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में रखेंगे बर्तन लोहे का, तेल उसमें इकट्ठा होता रहेगा. एक क्रांतिकारी को एक दिन में 30 पाउंड नारियल तेल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के करीब. सरसों का तेल निकालने देंगे तो 10 पाउंड यानी कि 5 किलोग्राम के करीब, जो दिन भर में बैल भी नहीं निकाल पाते थे. अब जब बैल नहीं निकाल पाते थे दिन भर में, इतना तेल इंसान कहाँ से निकाल पाएगा? कुछ क्रांतिकारी कोल्हू चलाते चलाते थक जाते थे, कुछ चलाने से इनकार भी करते थे. तब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके जबरन इस पाइप के साथ रस्ते से बांधते थे. जब वो नहीं चला पाते थे, पीछे से चाबुक से मारते थे. क्रांतिकारी सरेंडर नहीं होते थे, उनको बार बार ही काम करना पड़ता था. पहला देखा ओरिजिनल कोल्हू, ये है आर्टिफिशियल. किस तरीके से कोल्हू चलाते थे दिखाया गया. और यहाँ क्रांतिकारी बैठ करके नारियल का छिलका निकाला.
छिलका निकालने के बाद छिलके को कूटेंगे, छिलका नरम हो जाने के बाद बाहरी छिलके को हटा देंगे। फिर अंदर का जो रेशा हो करेंगे, कमर में बेल्ट, हाथ में हथकड़ी, मारते वक्त इधर उधर हिल ना पाए। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे बैक साइड, यही मारते थे चाबुक से। वहाँ मारे तो इधर उधर हिल भी नहीं पाएगा, और मारते वक्त बाकी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है, ताकि बाकी के दिन में डर बैठे। मारने वाला भी इंडियन था। इस जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर डाकू। So we are going inside the cellular jail. It's more of an octopus type में है ये पूरा। 5 जेल के ऐसे ऐसे चैम्बर्स हैं, लाइक लंबे लंबे 1 2 ऐसे कम से कम ऑक्टोपस की तरह। देयर आर 5 legs of the jail, जिसमें 600 से भी प्लस सेल है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेलुलर जेल। एंड वी आर ऑन अ गाइडेड टूर, एंड अभी हम अंदर जा रहे हैं। रेप्लिका ऑफ सेलुलर जेल। ओह, ये हुई ना बात। सो दिस इज़ द replica of the jail. As you all can see, they have 7 legs, 1 2 3 4 5 6 7. So yeah, a small sparrow is right here. जेल का मॉडल इस तरह से जेल था। इस जेल को अंग्रेजों ने बनाना शुरू किया था 1893 और कंप्लीट किया था 1906। 13 साल लगे थे इसे बनाने में। उनका एस्टिमेट था 5,17,352 रुपीज़, हो गया 7,83,994 रुपीज़, और 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल किया गया। तो जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था, जिसमें टोटल 7 बिल्डिंग थे और कमरे थे 690 थे। और हर बिल्डिंग को ऐसा बना है, एक बिल्डिंग का फ्रंट, दूसरे का है बैक, ताकि दोनों बिल्डिंग्स के बीच में कम्युनिकेशन ना रहे। These all are the names of the freedom fighter with the year engraved here. ऐसे बहुत सारे हैं फ्रीडम फाइटर के। ओके श्योर। Inside the jail, we are going towards the watchtower. के हाथ में चाबी मिलेगा, ताला खोल ले पाएगा। आइए inside of the room, huh? Okay. So this is the place for foods, and ये lock. नहीं, कुछ जेल छोटा भी जेल रहेगा। सर एक ही इसमें इतने होंगे? लाइन में 42 रूम है। 42 रूम्स है। 42 रूम्स। इस बिल्डिंग में 126 रूम है। ये खाना देने का जगह, ताला लगा दे। ये कुछ नाइट अलग से दिख रहा है, ये नाइट, बाकी सब ये नाइट, बाकी सब रिपेयरिंग होता है। तो इसमें से 4 बिल्डिंग का वॉच टावर का ऊपरी हिस्सा, उसके बाद जेल का मरम्मत नहीं हुआ। 1942 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वार में अंडमान में जापानियों का कब्जा हो गया 3.5 साल। तो द्वीपों की सुरक्षा के लिए जापानियों ने काफ़ी सारे बंकर्स बनाए छिपने के लिए। उस बंकर्स को बनाने के लिए जेल का जो टूटा हुआ बिल्डिंग है उसमें से काफ़ी ईंट निकाल दिया। फिर आज़ादी के काफ़ी साल के बाद 1964 जेल का जो हिस्सा रहने लायक नहीं रहा था, खराब हो गया, उसे हटा दिया। वहाँ एक हॉस्पिटल बना दिया, छोटा हॉस्पिटल था। वी आर ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द जेल, एंड अभी वॉच टावर से हम इनसाइड आए थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेलुलर जेल। यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, एंड दिस ऑल आर लाइक ओरिजिनल तब के। There is no replacement, so you can see. वीर सावरकर की कोठरी। चाहिए उनका है रूम, मतलब सेलुलर। विनायक दामोदर सावरकर। जब 11 में आए थे इस पे खाना मिलता था। में 1966 में क्रांतिकारी अंडमान में बस गए। ऐसे ही अंडमान का आबादी जो शुरू होता है 1858 से शुरू होता है। अच्छा, जो मतलब एंसेस्टर्स थे दे वर बिजनेस। ओह, सरकारी सब फ्री सर्विस। क्रांतिकारी स्टेट वाइज बॉम्बे से कितने, पंजाब, बंगाल, आसाम, यूपी, बिहार, मद्रास, दिल्ली, मैक्सिमम बंगाल पे मिलेगा, उसके बाद पंजाब। so we going up for the व्यू पॉइंट। ये सेंट्रल जेल का जो है
सेंटर पार्ट है, वॉच टावर वी कैन से। यहाँ से आपको समुद्र का व्यू मिलेगा। ये वाला पहले जगह नाम रॉस आइलैंड था। राउस आइलैंड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रॉस आइलैंड ना। लास्ट में है नॉर्थ जो विच वन सर? वो लास्ट ये वाला नॉर्थ। वो एक्टिविटीज के लिए जाते हैं, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग के लिए। ओके, नॉर्थ बे। अलग दोनों अलग अलग है। इनकी बोट एक्टिविटी का तो जेल का एक जो विंग था वो अब टूट गया था। हाँ, 4 बिल्डिंग टूट के ये अभी हॉस्पिटल में चेंज हुआ है। दिस इज 1 2 एंड 3 एंड ये हाँ। ये टावर नया है, पहले वाला टावर टूट गया, तो दोबारा बना दी। फोकस होगा, आप वहाँ बैठेंगे शो देखने के लिए, चमकता हुआ दिखता था। अभी तो केवल लाइट जलता है, लेकिन आत्मा स्टोरी नहीं सुना। अभी सारा पेड स्टोरी सुनाएगा, बाकी पर्दे पे दिखेगा। सामने पूरा साइलेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, पहले से आइलैंड का नाम रॉस आइलैंड था। अंग्रेजों का राजधानी पेरिस और बीच में कहा जाता था। इतना डेवलपमेंट था, बहुत सारे मकान बनाए थे। अब मैक्सिमम मकान टूट गया। आज बहुत सारा ठंडा देखने को मिलेगा। कुछ बिल्डिंग को मेंटेन करके रखा है, हिरन है, मोर है, देखने को मिलेगा। और बहुत आइलैंड जैसे मौसम साफ होगा दिखेगा। शहीद आइलैंड, स्वराज आइलैंड, नहीं आप लोग ऐसे क्लियर दिखेगा। सो वी आर राइट नाउ हियर एट द वॉच टावर ऑफ द जेल। तो यहाँ आके हमारा टूर जो है ख़त्म हो गया है सेंट्रल जेल का। एंड दिस वाज मोर ऑफ ए 40 मिनट विजिट, गाइडेड टूर पूरा हमें मिला। और यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल्स गाइड है जो आपको पूरा यहाँ की हिस्ट्री से रिलेटेड आपको बताएंगे। देयर आर फ्यू म्यूजियम्स एज वेल जहाँ पे आपको उस टाइम के काइंड ऑफ इमेजेस भी देखने को मिल जाएंगे। एंड दिस इज़ सो फार द वॉच टावर, जहाँ से आपको पूरा मतलब अंडमान के देयर आर फ्यू काइंड ऑफ एन आइलैंड्स है जो आपको यहाँ से दिख रहे हैं, लाइक रोस आइलैंड। एंड तो ये सारे जो है दिस इज़ सो फार ऑफ द ब्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बिकॉज। एंड सेकेंड थिंग ये भी है कि मैं बीच में वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पाया बिकॉज द गाइड सेड कि उनका वीडियो लेना इज़ प्रोहिबिटेड। सो आई डिड मैनेज टू गेट सम गुड information as well. So yeah, this is so far the kind of an overview of this central jail. I hope you like the video. So yeah, thank you for watching. So that was the tour of central jail, and we are right now going to the hotel, and we will cross by Aberdeen market as well. So yeah, this was all about the story about Britishers जिन्होंने ये जेल बनाया for freedom fighters and all. So yeah, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सो या थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है अभी, इतना ज़्यादा मॉइस्चर है तो मतलब जून जुलाई में जब आप यहाँ पे आएंगे सो तब तो बहुत ही ज़बरदस्त वाली मॉइस्चर होगी। तो यार जो आप शीट देख रहे हैं यहाँ पे वो इन्होंने लगाया है बाद में। बाकी जो इनके वॉल्स हैं दे आर still original, intact. So yeah, that was the video about the central jail. Hope you like it. So yeah, see you. ये अमर ज्योति है।